नमस्ते बच्चों। आज हम फिर से आप लोगों के साथ एक नए वीडियो में जुड़े हैं। आज हम प्रश्नावली 3.3 के प्रश्न संख्या 3 का है ना ट्रिपल आई नंबर का देखेंगे प्रश्न। इसमें कहा गया है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंदें 1750 रुपया में खरीदे, तो प्रत्येक बल्ले और गेंद का मूल्य ज्ञात करना है ना बच्चों। तो चलिए हम लोग मानते हैं। तो मानेंगे, माना कि एक बल्ला का मूल्य है ना, एक बल्ला का मूल्य मान लिए हैं x रुपया, और ये हो जाएगा एक गेंद का मूल्य, एक गेंद का मूल्य y रुपया। प्रश्न से अब लिखेंगे हम लोग प्रश्न से है ना। तो इसमें कहा गया है कि 7 बल्ला 6 गेंदे, 7 बल्ला तो 7 गुना बल्ला को x माने हैं तो 7x, 6 गेंदे तो 6 गुना y, क्योंकि y का गेंद को y माने हैं तो 6y, ये टोटल 3800 रुपये में खरीदते हैं। ये समीकरण एक। दूसरा बार में 3 बल्ला और 5 गेंदे खरीदते हैं। 3 बल्ला तो 3x, गेंदे कितने तो 5 तो 5y, अब बराबर में कितना 1750 रुपये। ये समीकरण 2 है ना। इसको हम लोग प्रतिस्थापन विधि हो या विलोपन विधि जो हो उसको हल कर सकते हैं, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको प्रतिस्थापन विधि ही हल कर लेते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 से, है ना बच्चों। समीकरण 1 से ये लिखल है 7x प्लस 6y बराबर में 3800। तो किसी को उधर ले जाना चाहिए, x का निकाले मान, चाहे y का निकाले, वो अपना मर्जी है। तो हम x का ही निकालते, 7x बराबर हो जाएगा 3800 माइनस ये हो जाएंगे 6y। तो x बराबर क्या हो जाएगा 3800 माइनस में 6y बट्टे में 7। ये हो जाएगा समीकरण 3। तब लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, है ना बच्चों। तो समीकरण 2 हमें क्या है, ये दिए हुए 3x प्लस ये 5y बराबर में 1750। चलिए, तो 3 इंटू एक्स का जो मान है वो लिखेंगे। ये है 3800 माइनस में 6y बट्टे में है आपको 7, है ना। फिर प्लस 5y, ये वाला जो है 5y उसको लिखेंगे, बट्टे में 1 कर देना है, बराबर में 1750। इसी को हल करना है। तो सबसे पहले इसको हम लोग गुना करना पड़ेगा 3 से, तो कर लेते हैं, है ना। 0 0 8 तिया 24 और 3 तिया 9 2 11, 11,400 माइनस 6 तिया 18y बट्टे में 7 प्लस ये हो जाएंगे 5y बट्टे 1 बराबर में 1750। फिर इसको हम लोग इसका लघुत्तम लेना पड़ेगा, इसका लघुत्तम 7, तो 11,400 माइनस 18y प्लस हो जाएंगे आपको, है ना, क्योंकि 7 बार में 7 पंचे 35y, अब बराबर में ये 1750 बटा 1 कर सकते हैं हम लोग बच्चों, है ना। इसी को यहाँ से सॉल्व करते हैं। तो ये अब क्या होगा, ये 11,400 तो सेम है, और ये 35 में से 18 को घटाएंगे, है ना। तो कितना हो जाएगा बच्चों, तो 35 में से 18 घटाएंगे तो 15 में से 8 17 हो जाएंगे, प्लस में 17y बट्टे में 7, अब बराबर में आपको है 1750 बट्टे 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग को कर लेना है। ये हो जाएगा 11,400 प्लस ये 17y, अब बराबर में इसको 7 से गुना करेंगे तो 0 का 0, 7 पंचा 35 का 5 हासिल 3, 7 सत्ता 49 3, 49 3 कितना होता है बच्चों, है ना, 52 का 2 हाथ में 5 और 7 5 ये 12, 12,250 हो जाएंगे। अब हम लोग लिखेंगे 17y बराबर, तो 12,250 में से 11,400 को घटा लेना है, तो क्या घट के बचेंगे, है ना, 0 का 0, यहाँ फिर वही होगा 5, यहाँ 12 में से 4 घटेगा तो 8, और इधर तो ये कट जाएंगे ना, तो 850, इसीलिए
y बराबर 850/17 है ना। तो 17 × 5 = 85, 50 आ गया y का मान। और x बराबर क्या आ जाएगा, तो x का मान हम लोग निकाले हुए यहाँ पे 3800 - 6y, तो लिखेंगे 3800 - 6y बट्टे में 7। तो इसी को हल करते हैं तो ये 3800 - 6 × 50 बट्टे में 7 है ना, इसको हल करना है। तो 3800 - 6 × 5 = 30, ये हो जाएंगे 300 बट्टे में 7। तो x बराबर 3800 में से 300 घटाएंगे तो ये बचेंगे 3500 बट्टे में 7, ये 7 से कट जाएंगे, ये 500 आ गया है ना। यही आंसर हो गया। अतः एक बल्ला का मूल्य क्या हो गया बच्चों, 500 रुपया है ना। एक बल्ला का मूल्य कितना हो गया, 500। एक गेंद का मूल्य ये हो जाएंगे आप कितने बच्चों, 50 रुपया। चलिए इसके बाद हम लोग नंबर 4 IV का हल करेंगे। इसमें भी कहा गया है एक नगर में टैक्सी के भाड़े का एक नियत भाड़ा और अतिरिक्त चली गई दूरी का भाड़ा सम्मिलित किया गया। 10 किमी दूरी के लिए 105 रुपया और 15 किमी के लिए 155 रुपया। तो इसको हल करते हैं। मान लेंगे, माना कि टैक्सी का नियत भाड़ा ये हो गया x रुपया, और ये हो जाएगा अतिरिक्त भाड़ा। अतिरिक्त भाड़ा को y मान लिए, तो प्रश्न से है ना, प्रश्न से। तो इसमें कहा जाता है तो नियत भाड़ा है, तो नियत भाड़ा x ही है, वो बदलेगा नहीं। और अतिरिक्त दूरी के लिए उसका भाड़ा अतिरिक्त है, तो पहले बार में अतिरिक्त दूरी कितना जाता है, 10 km, तो लिखेंगे 10y। तो ये 105 रुपया खर्च करते हैं, ये समीकरण 1। और दूसरा बार में सेम है, यानी कि नियत भाड़ा सेम रहेगा और अतिरिक्त कितना जाता है, 15 km, तो ये 15y बराबर में कितना हो जाएगा बच्चों, 155 रुपया, ये समीकरण 2। अब दोनों को हल करते हैं तो लिख देंगे डायरेक्टली समीकरण 1 - 2 से, क्योंकि उतने करने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट घटा लेते हैं। तो x + 10y बराबर में 105, और ये x + ये 15y बराबर में 155। ये घट जाएंगे कैंसिल, ये घटेंगे माइनस में 5y, और ये 55 में से 105 घट जाएगा तो ये हो जाएगा 50 है ना। दोनों का माइनस उड़ा देना है, तो y बराबर हो गया 50/5 कट के 10 रुपया है ना। अब y का मान क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख लेंगे। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो एक समीकरण मेरा है x + y 10y, x + 10y बराबर में कितना हो गया, 105। तो x + 10 गुना y का मान कितना है बच्चों, y का मान आया 50 बराबर में, सॉरी y का मान 10 आया है ना, तो ये हो जाएगा 105। तो x + ये 100 बराबर में 105, तो x बराबर हो जाएगा 105 में से क्या करेंगे, 100 को घटा लेंगे, तो x का मान हो जाएगा 5 रुपया। तो लिख दें अतः नियत भाड़ा है ना। तो इसमें वो नहीं मांग रहे हैं, इसमें कह रहे हैं है ना। तो इसमें लास्ट में कहा गया 25 km यात्रा करने के लिए कितने भाड़ा लगेंगे, 25 km के लिए है ना। अतः 25 km का भाड़ा है ना। 25 km का भाड़ा क्या हो जाएगा, तो 25 के लिए, चूंकि एक नियत भाड़ा है ना, तो नियत भाड़ा को x माने हैं, तो x + 25y है ना। तो x का मान क्या आया बच्चों, 5 रुपया, और y का, तो 25 गुना y का मान आया 10, तो ये हो जाएगा आपको 5 प्लस ये 250, जोड़ के कितना हो जाएगा बच्चों, 255 रुपया है ना बच्चों। ये इनका आंसर हो गया। थैंक यू बच्चों।